कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है छठ का पहला दिन और हम लोग जा रहे हैं छठ का पूजा देखने के लिए और कैसे मुंबई में छठ मनाया जाता है, कैसे पूजा होता है और यहाँ के लोग कैसे करते हैं, ये आपको इस ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए। क्योंकि मैं खुद मुंबई में पहली बार जा रही हूँ छठ देखने के लिए और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे मनाते हैं और कहाँ मनाते हैं, क्योंकि गांव के जैसा व्यवस्था तो होता नहीं मुंबई में। पर आज पता चल जाएगा कि लोग कैसे मनाते हैं और कहाँ कहाँ कौन सी व्यवस्था बना के छठ पूजा करते हैं। वैसे छठ के बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आज देखने वाले हैं और बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, मैं हो गई हूँ तैयार, मम्मी का वेट कर रही हूँ। मम्मी जब बोलेंगी चलने के लिए तो चलेंगे और मैं जा रही हूँ अपने सासू माँ के साथ और लाडो जा रही हैं और पीहू जा रही हैं। हम 2-3 जन जा रहे हैं और हो सकेगा तो लाडो के पापा स्कूटी से हम लोग को छोड़ देंगे, क्योंकि थोड़ा दूर जाना है, स्कूटी से छोड़ देंगे और उसके बाद हम लोग पैदल आ जाएंगे। क्योंकि लाडो को साथ में लेकर जाना है तो थोड़ा सा लेकर जाना दूर है तो हैवी हो जाएगा। इसकी वजह से लाडो के पापा बोले हैं कि हम छोड़ देंगे 2 व्हीलर से और आप लोग आ जाना पैदल। तो चलिए निकलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया और शाम की बज रहे हैं 6 समथिंग चालू हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मुंबई में थोड़ा 1 घंटा लेट होता है ना, तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि 6 बजे तक चालू हो गया होगा। और साथ गाइस अभी हम लोग तैयार होके बकायदा आ गए हैं बिल्डिंग के नीचे। लाडो के पापा निकाल रहे हैं गाड़ी, पीहू कर रही हैं डांस, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए। और ये देखिए, सबसे पहले लाडो के पापा मम्मी को लगे हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि जो दूरी है वो काफ़ी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गेट पे, यहाँ पे गेट पे वेट करेंगे, तब तक लाडो के पापा मम्मी को छोड़कर आएंगे, फिर हम लोगों को लेंगे तो जाएंगे। तो करीबन हमें 5 मिनट हो गया था और बहुत ही ज़्यादा कंटाला आ रहा था वेट करने में, क्योंकि वेट बहुत जल्दी टाइम निकलता नहीं है। फिर जाकर लाडो के पापा आए तो फिर हम लोग हंसते हंसते दांत दिखा के चले गए, बैठे गाड़ी पे। और उसके बाद लाडो चिपक के सो रही थी और फिर हम लोगों को ले जाके लाडो के पापा वहाँ पे छोड़े जहाँ पे छठ पूजा हो रहा था। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मम्मी सब कुछ पता करके पहले से ही बैठी थी, क्या है क्या नहीं है। जब जैसे मैं वहाँ पे पहुँची, वहाँ पे मम्मी सब कुछ बताने लगी कि यहाँ पे छठ पूजा आज नहीं है, आज यहाँ पे सब लोग अपना बना के गए हैं, जैसे कि क्या स्थान होता है ना बनाने के लिए, तो यहाँ पे घाट बना के गए हैं। देखिए, सबको अपना मिट्टी से ईटी टूट रख के घाट बना दिए, अपना स्थान बना दिए, मतलब जगह बना दिए हैं। और यहीं पर कल सुबह आके पूजा करेंगे और अर्घ वगैरह देंगे। तो मुझे लगा अच्छा, हमें लगा कि आज ही है, तो मम्मी बोली नहीं आज नहीं है। और मम्मी लेकर आई थी मछली को खाने के लिए खाना, आटा गूँथ को और छोटे छोटे लोइया बना के और गोली जैसा बना के लाई थी यहाँ पे मछली को खाना खिलाने के लिए। तो मुझे दी कि पहले से तुम खिलाओ और छोटी छोटी मछलियाँ ऊपर आएंगी तो देखते हैं। तो छोटी छोटी मछलियाँ मुझे नहीं दिखी। मम्मी को मैं बोली मम्मी यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ नहीं दिख रही हैं, मैं खाना खिला रही हूँ। तो फिर यहाँ से पता चला कि यहाँ से तो छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन जब आप मंदिर के ऊपर जाओगे ना तो वहाँ से जब आप खाना दोगे ना तो बड़ी बड़ी मछलियाँ आती हैं। मम्मी बता रहे थे कि वहाँ से बड़ी बड़ी मछलियाँ आती हैं। तो ये तालाब है हमारे यहाँ का, हमारे घर से थोड़ी से ही, मतलब थोड़े ज़्यादा ही दूर पे है। और ये बहुत बड़ा और क्लीन तालाब है। यहाँ पे जूतिया होता है, छठ होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से ना लोग अपना बना के गए हैं। इसको क्या बोलते हैं, घाट बनाना, तैयार करना, ऐसे कुछ होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसको क्या बोलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि घाट बना के जाते हैं लोग। और उसके बाद यहाँ पे मछली को खाना खिला रही थी और पीहू। लाडो पानी में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मम्मी को तंग कर रही थी। एक बात है, इस तालाब पे ना बहुत ही प्यारे प्यारे से पोस्टर लग रहे थे छठ पूजा के और बहुत सारे डेकोरेशन हो रहा था, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ के हैं समाज सेवी उन लोग कर रहे थे, पूरे तालाब को डेकोरेशन कर रहे थे, पोस्टर वगैरह लगाए। यहाँ बहुत लोग पूजा पाठ भी अपना कर रहे थे, नहा धुल के, जो भी व्रत रखे होंगे वो वही लोग हैं। तो घाट का तैयारी कर बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। और ये देखिए कितना बड़ा तालाब है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इधर कुछ लोग जो थे जो डेकोरेशन कर रहे थे। और ये हमारा प्यारा सा मंदिर है भोलेनाथ का, हम लोग यहाँ पे चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो इधर लाडो देख के तालाब को इतने ज़्यादा हैप्पी हो गई थी कि पैर से चल चल के कितने दूर चले गई। मुझे लगा गिरे नहीं, लेकिन नहीं गिरी, संभाल ली अपने आप को, क्योंकि मैं स्लीपर नहीं पहनाई थी। मैं ज़्यादातर लाडो को स्लीपर नहीं पहनाती, क्योंकि लाडो चल नहीं पाती हैं और गिर जाती हैं। और इस तरीके से नंगे पाँव रहती हैं तो आराम से चल लेती हैं, गिरती भी नहीं, अपने आप को संभाल लेती हैं। तो मुझे तो लगा कि डुक डुक कर रही हैं, गिर जाएंगी, मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन नहीं गिरी, बहुत दूर चली गई संभालते संभालते। फिर उसके बाद मैं गई, उनको पकड़ के लेकर आई और ये अपने पैर से ही चल के आई और पैर से ही चल के गई। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, लाडो को देख के एक दूसरे के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे।
यहाँ पे मैं लाडो को लेके खाना खिला रही थी मछली को। मुझे लगा लाडो भी फेंकेंगी, मैं बोली मछली है यहाँ पे, आ जाओ मछली खाना खा ले। तो लाडो हंस रही थी, तो मुझे लगा लाडो भी खाना खिलाएगी। और पर मुझे नहीं पता कि लाडो इतनी ज़्यादा ज़िद्दी हो गई हैं, पानी में जाने के लिए इतना ज़्यादा जिद की। और देखिए पाँव जैसे पानी में गया वैसे इनका छप छप चालू हो गया। तो इसलिए मैं यहाँ पे पानी के पास ना इनको रखना नहीं चाहती, क्योंकि इनको पानी नहाना ये सब बहुत पसंद है। तो अभी हम लोग घाट से जा रहे हैं दर्शन करने भोलेनाथ का। यहाँ पे तो हम लोग घूम लिए और काफ़ी टाइम स्पेंड किए, शाम हो गया था। तो मम्मी बोली चलो यहाँ पे आए हैं तो मंदिर में दर्शन भी कर लेते हैं। बराबर मम्मी आती हैं हमेशा दर्शन करने के लिए भोलेनाथ का। तो ये देखिए यहाँ पे बना हुआ था ना जो छठ पूजा करने के लिए। तो मम्मी बता रही थी कि यहाँ पे सब लोग आएंगे शाम को अपना छठ पूजा करेंगे, इसलिए अपना जगह जो है वो बना के गए हैं। इसके बाद हम लोग आ गए थे मंदिर में। यहाँ पे करीबन आधा घंटा हम लोग बैठे थे, बड़ा ही सुकून मिल रहा था, एकदम शांति। लाडो बैठ के मस्त में चिप्स खा रही थी और यहाँ पे ना बड़े बड़े मछलियों को पीहू खाना खिला रही थी। और सच में यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ दिखी। तो फिर जब मैं देखी तो मुझे लगा मैं भी चलती हूँ, उसको खाना खिलाती हूँ, शायद मछली मुझे देख के और ऊपर आए। तो मैं ना तेज तेज से फेंक रही थी ना, तो और भी मछलियाँ आ रही थी। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी बिल्ली थी ना, वाइट कलर की, उसमें ना गले में पहने हुई थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना। मतलब यहाँ पे ना एकदम सुकून है बहुत ही ज़्यादा। देखिए मम्मी खाना लाई हैं, आटा का छोटा छोटा लोइया बना के, इससे तो मछली आराम से खा लेती हैं। लाडो यहाँ से छोड़ के भाग गई थी मंदिर के पास, तो पीहू गई थी लेने, तो वहीं पे जिद करने लगी। और यहाँ पे थोड़ी सी घास था कुछ दूरी में, तो उसको निचोड़ रही थी, इस तरीके से तोड़ रही थी घास को। मम्मी साफ सफाई कर रही है मंदिर का इस तरीके से। देखिए इतना हैप्पी है यहाँ पे आके ना, इसको स्पेस मिल गया खेलने के लिए। और जब भी ये बाहर निकलती है खेलने के लिए तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो उसके बाद हम लोग जा रहे थे मंदिर दर्शन करने। अंदर से मंदिर इतना ही प्यारा था कि क्या बताएं, आप लोग खुद देखिए। क्योंकि इस मंदिर अंदर मैं पहली बार गई थी लाइफ में इस मंदिर में। दूर से तो मैं बहुत बार देखी थी, लेकिन पहली बार गई थी। इतना मस्त लग रहा था यहाँ पे जाने के बाद, एकदम मन को संतुष्टि, सुकून। लाडो जब घंटे का आवाज़ सुनी ना तो एक तरह से डर गई। तो ये है अंदर का सीन, जहाँ पे गणपति बप्पा है, लक्ष्मी माता है और नीचे भोलेनाथ है। भोलेनाथ का शिवलिंग है और आप लोग देखिए कितना ज़्यादा प्यारा है। मैं पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। बजरंगबली का भी यहाँ पे एक मूर्ति था। उसके बाद ये देखिए नीचे शिवलिंग है, भोलेनाथ है, लक्ष्मी माता है। भोलेनाथ रक्षा करिए, सबका भला हो। तो यहाँ पे फिर मम्मी आई तो साफ़ सफाई की, फिर हम लोग दर्शन किए, बहुत ही सुकून मिल रहा था। यहाँ पे बहुत लोग आराम से पूजा पाठ कर रहे थे। इसके बाद हम लोग करीबन आधा पौन घंटा यहाँ पे थे, एकदम मस्त से आराम से बैठे थे। मम्मी कुछ टाइम जाप की, हम लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पे टाइम स्पेंड किए। क्योंकि मंदिर एक ऐसा जगह है जहाँ इतना ज़्यादा सुकून कहीं नहीं मिलता, मन को भी संतुष्टि मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। तो हर दर्शन करने के बाद मम्मी कर रही थी जा, तब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैठी। उसके बाद लाडो रोने लगी जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए। तो उसके बाद हम लोग मम्मी को लेकर के बाहर गए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और रात का 8 बज रहा था। फिर मम्मी को बोली मैं कि मम्मी 8 बज गया, चलिए निकलते हैं। तो फिर मम्मी, हम, पीहू सब लोग मंदिर के नीचे आए। और यहीं बाजू में ही एक और भी मंदिर था गणपति बप्पा का, जो कि अलग से था और बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन था गणपति बप्पा के पास, और बहुत ही बड़ा सा मूर्ति था। तो वहाँ पे भी मम्मी बोल रही थी चलो जब आ ही गए हैं तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग गणपति बप्पा का भी दर्शन कर लेते हैं। तो फाइनली हम लोग भोलेनाथ का दर्शन करके निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं हम लोग गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए। थोड़ी से डिस्टेंस पे है, लेकिन ये भी मंदिर बहुत प्यारा है। तो हम लोग दोनों मंदिर घूम लिए और दोनों मंदिर में दर्शन कर लिए। यहाँ पे भी बहुत बड़ा सा घंटा था जिसको आवाज़ एकदम गूंज रहा था। तो इससे भी जब मैं घंटा बजाई तो लाडो डर गई, पता नहीं क्यों, एक आवाज़ आता है ना उस तरीके से, तो बच्चे डर जाते हैं, तो लाडो डर गई। उसके बाद आप लोग खुद देखिए कितना प्यारा सा मंदिर है गणपति बप्पा का, और इतनी प्यारी डेकोरेशन और इतनी शांति, इतना मस्त लग रहा था ना कि क्या कहें। तो गाइस आज यहीं पे वीडियो का एंड कर देते हैं, गणपति बप्पा मौर्य का नाम लेकर के। लाडो कितनी भोली भाली सी आराम से चिपकी हुई है ना। तो वीडियो का एंड कर देते हैं, कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति।